Hello everyone, in this video I'll talk about heart. इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हार्ट की थोरेसिस कैविटी में क्या पोजीशन है, ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट एंड हार्ट की कितनी लेयर्स हैं, उसके बाद एंटीरियर ऑफ द हार्ट एंड हार्ट जो है ब्लड को पंप कैसे करता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली है हार्ट के बारे में। हार्ट कैसा है? हार्ट इज़ अ रफली कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? ये एक रफली कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसका जो वेट है 250 ग्राम इन वुमेन एंड 310 ग्राम इन मैन। इसका जो वेट है वो वुमेन में और मैन में अलग अलग होता है। वुमेन में मैन की कंपैरिजन में थोड़ा इसका जो वेट है, वुमेन के हार्ट का वेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। कितना? 250 ग्राम एंड मैन में कितना होता है? 310 ग्राम इसका वेट होता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं हार्ट की पोजीशन के बारे में बात करूं कि जो हमारा हार्ट है वो हमारी सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो थोरेसिस कैविटी में लाई करता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं कि थोरेसिस कैविटी में भी कौन से स्पेस पे लाई करता है, कैसा इसका लाई कैसे करता है, ये ऑब्लिकली करता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारा हार्ट है वो हमारे थोरेसिस कैविटी में ऑब्लिकली लाई करता है। ऑब्लिकली कैसा होता है? जैसे इस तरीके से ऐसे तिरछा लाई करता है, ठीक है। जैसे आपको इमेज में भी सो रहा होगा, जो हार्ट है वो कैसा लाई कर रहा है थोरेसिस कैविटी में? ऑब्लिकली लाई करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट लंग की ओर टिल्टेड होता है, राइट। तो जो हमारा हार्ट है वो थोरेसिस कैविटी में ऑब्लिकली लाई करता है। एंड अगर मैं थोरेसिस कैविटी में भी पर्टिकुलर उस स्पेस की बात करूँ जहाँ पे हमारा हार्ट लाई करता है, ठीक है, उस स्पेस की अगर मैं बात करूं तो उस स्पेस का नाम है मीडियस्टिनम स्पेस। अब ये मीडियस्टिनम स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन दी टू लंग्स। दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मीडियस्टिनम बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ ये हमारा हार्ट है, हार्ट के राइट साइड से भी क्या होगा? लंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हार्ट के लेफ्ट साइड से भी क्या होंगे? लंग्स प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों के बीच में इन राइट और लेफ्ट लंग के बीच में क्या होगा? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनम बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन दी टू लंग्स, राइट, उसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो थोरेसिस कैविटी में ऑब्लिकली लाई करता है एंड स्पेस में मीडियस्टिनम स्पेस में लाई करता है, यानी कि दो लंग्स के बीच में जो हमारा हार्ट है वो प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये था हार्ट की पोजीशन के बारे में। उसके बाद देखो, आप सबको पता है कि हमारे हार्ट में क्या होती है? एपेक्स होता है एंड बेस होता है। एपेक्स जिसको हम हार्ट का नीचे वाला पार्ट बोलते हैं एंड बेस जिसको हम हार्ट का ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि जो हमारा एपेक्स है हार्ट का वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक के लेवल तक लाई करता है, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, देखो इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है? हमारे रिब्स, दो रिब्स के बीच में ना के स्पेस में हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। अगर जो हमारा हार्ट है उसका जो एपेक्स है वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक क्या होता है? उसके लेवल तक लाई करता है। देखो जैसे ये है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स है, इनके बीच का स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, ठीक है। वैसे हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा वहाँ पे तक हमारा जो हार्ट का एपेक्स है वो उसके लेवल तक लाई करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है द बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकंड रिब्स। जो हार्ट का बेस होता है, एपेक्स तो मैंने बोला अभी तक कि जो एपेक्स है वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल तक लाई करेगा, लेकिन जो बेस है, जो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट है, वो हमारे सेकंड रिब्स तक एक्सटेंड करता है। ये हमारी फर्स्ट रिब हो गई, ये जो इस तरीके से आ रही है, एंड जो इसके नीचे आ रही है वो कि हमारी सेकंड रिब है। तो इस सेकंड रिब्स के लेवल तक वो जो हमारा हार्ट का बेस है वो एक्सटेंड करेगा, ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट। हमारे हार्ट के साथ और कौन से ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। मीन्स कि अगर मैं बात करूँ हमारे हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे हार्ट के नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे हार्ट के आगे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारे हार्ट के पीछे क्या प्रेजेंट है, लिटरली क्या प्रेजेंट है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि सुपीरियर
ऊपर सुपीरियरली, यानी कि हमारे हार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो हमारे हार्ट के ऊपर क्या होंगी, हार्ट के एक तो खुद की जो हमारी एओर्टा होती है, ठीक है, ये जो हमारी एओर्टा होती है वो प्रेजेंट होती है एक तो, राइट। उसके बाद से हमारे हार्ट के ऊपर क्या होती है, हमारी सुपीरियर वेना केवा आती है, जो हमारे हार्ट के बेस पे आके ओपन होती है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद हमारे हार्ट की क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। हमारे हार्ट की क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे हार्ट के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, बेस यानी कि हार्ट के ऊपर। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे हार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, एओर्टा होगी हमारे हार्ट की सुपीरियर वेना केवा भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स भी प्रेजेंट होंगी, राइट। इतने में किसी को कोई दिक्कत, ओके। अगर मैं इन्फीरियरली यानी कि नीचे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसकी बात करूं, तो हमारे हार्ट के नीचे कुछ नहीं, बस सीधे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो किसके ऊपर टिका होता है, डायफ्राम के ऊपर ही टिका होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही वो प्रेजेंट होता है। तो नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हमारे हार्ट के डायफ्राम, जिसके ऊपर हमारा हार्ट रहता है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटीरियरली, मतलब कि आगे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी हमारे हार्ट के आगे, हमारे हार्ट के स्टर्नम और रिब्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से ऐसे स्टर्नम्स होती हैं और यहाँ से ऐसे ये रिब्स निकली हुई होती हैं। रिब्स क्या करती है, प्रोटेक्शन कराने का काम करवाती है हमारे जो थोरेसिस कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं, राइट। एंड ये बीच में क्या होती है, स्टर्नम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये था हमारा हमारे आगे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हमारे नहीं मतलब हमारे हार्ट के आगे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं पे क्या होती है, हमारे इनके बीच में हमारी इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होती है, रिब्स के बीच में मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ओके। इतने में किसी को कोई दिक्कत। अब ये था हमारे आगे क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब हमारे पीछे यानी कि पोस्टीरियर साइड से क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर साइड से हमारी ईसोफेगस हो गई, ट्रैकिया हो गया, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस भी प्रेजेंट होते हैं, और हमारी जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये जो इन्फीरियर वेना केवा नीचे से निकलती है ना, मतलब ये मत समझ लेना कि इन्फीरियर वेना केवा नीचे से निकल रही है, इट मीन्स कि हमारे हार्ट के नीचे जो है यानी कि इन्फीरियर साइड से ये इन्फीरियर वेना केवा भी प्रेजेंट होगी, नहीं, इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो पीछे साइड से प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि निकलती वो नीचे से है, हार्ट के पीछे से है, पर वो खुलती कहाँ पे है, हमारे राइट एट्रियम में ही खुलती है। तो जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो हमारे हार्ट के पीछे साइड प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर साइड, ओके। और हमारे हार्ट के पीछे और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, थोरेसिस वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या हैं, पोस्टीरियर साइड से प्रेजेंट होती हैं। अब लेटरल साइड बचा है सिर्फ एक, कि लेटरल साइड यानी कि साइड से लेटरली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सिर्फ हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे। लेटरल राइट साइड से राइट लंग प्रेजेंट होगा एंड लेफ्ट साइड से लेफ्ट लंग प्रेजेंट होगा, जो ये इस तरीके से प्रेजेंट है। इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, देखो मैं दोबारा से बता दूँ ना, अगर एक बार और, सुपीरियर साइड से हमारा, अब खुद सोचो हमारा हार्ट अगर है तो उसके सुपीरियर यानी कि ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा हार्ट का सबसे ऊपर से क्या खुलती है, सुपीरियर वेना केवा वही खुलती है, तो सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होंगी। हमारे हार्ट के बेस पर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एओर्टा प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होंगी। और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट के ऊपर से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है हमारे हार्ट के बेस से, तो वो चीज़ें होंगी, पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स होंगी, राइट। इतने ये था हमारा हार्ट के ऊपर से क्या क्या चीज़ें निकलती है। हमारे हार्ट के नीचे से क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे हार्ट के जो नीचे हैं वहाँ पे सिर्फ हमारी डायफ्राम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो डायफ्राम के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है, उसके ऊपर ही वो टिका हुआ होता है, तो उसके नीचे क्या होंगी, डायफ्राम प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आगे से क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है हार्ट के, तो हमारे हार्ट के आगे से एक तो स्टर्नम होती है, ठीक है, स्टर्नम होती है एंड रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और रिब्स के बीच का जो स्पेस जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, जिसमें हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स वो प्रेजेंट होती हैं। ये था हमारे हार्ट के आगे से क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे हार्ट के पीछे से क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो हमारे हार्ट के पीछे से ट्रैकिया, ईसोफेगस, और हमारी ये जो डिसेंडिंग एओर्टा आती है, यानी कि जिसको हम एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं, नीचे आके जो खुलती है वो, ठीक है। एंड और क्या पीछे से प्रेजेंट होंगी, इन्फीरियर वेना केवा, सॉरी पीछे से और क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, इन्फीरियर वेना केवा, और जो हमारी पीछे से वर्टिबल कॉलम होती है, यानी कि जो हमारी थोरेसिस वर्टिब्रा है वो,
वो प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब बचा है लेटरली, साइड से क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, साइड से हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे, राइट साइड से क्या होगा, राइट लंग प्रेजेंट होगा और लेफ्ट साइड से लेफ्ट लंग प्रेजेंट होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि हार्ट के आगे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, पीछे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हार्ट की लेयर्स के बारे में। हमारी जो हार्ट की लेयर्स होती हैं, आपको पता है कि हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, राइट, एंड मायोकार्डियम इज़ द मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर। तो सबसे पहले है पेरिकार्डियम के बारे में, यानी कि जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। हमारी जो हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर है वो ना 2 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। कौन कौन सी लेयर से मिलके, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। कौन कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा टफ लेयर होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। एंड जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम है, ये फर्दर 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सीरस पेरिकार्डियम। जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम होती है, ये हमारे मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है उससे थोड़ा अटैच्ड होती है, ठीक है। देखो अभी तक मैंने क्या बोला, हमारा हार्ट का क्या था, ये पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है, जो कि है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हमने पेरिकार्डियम बोला। मैंने ये बोला था कि जो हमारा हार्ट होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना हुआ, सॉरी, जो पेरिकार्डियम लेयर है वो क्या होती है, 2 लेयर से मिलके फॉर्म होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। देखो मैं आपको ना इसको दिखाती हूँ, ये जो सबसे आउटर मोस्ट दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये क्या है, इसको हमने बोला फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये, ठीक है। उसकी जो अंदर वाली है, जो हमने बोला कि जो सीरस पेरिकार्डियम होती है, मैंने आपको बताया था कि जो सीरस पेरिकार्डियम है वो भी 2 लेयर से मिलके फॉर्म होती है, पैराइटल एंड विसरल से। ये जो आपको इसके अंदर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो ये वाली लेयर है जो किससे अटैच्ड है, मायोकार्डियम से, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। एंड इसी विसरल और ये पैराइटल, इनके बीच में क्या होती है, हमारी पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या, पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। इसी पेरिकार्डियल स्पेस में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। देखो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो सीरस पेरिकार्डियम होती है, अभी देखो ये पेराइटल जो हमारी ये है फ्लूइड है, जिसको हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला, अब ये आता कहाँ से है, हमारे हार्ट में। तो जो ये सीरस पेरिकार्डियम होती है ना, इसमें हमारी एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। यही एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना सिक्रीट होता है, अबाउट 20 ml जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट होता है, राइट। तो ये पता चला आपको, पेरिकार्डियम जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसकी भी फर्दर लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम, इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। मायोकार्डियम, एक देखो मायोकार्डियम में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है ये किससे मिलके बनी हुई होती है, हमारी स्पेशलाइज्ड, अरे यार इसमें दिखेगा ही नहीं, 1 मिनट, हाँ, हो, ठीक है। तो जो जो मायोकार्डियम, पैराइटल ही याद आ रहा है मेरे को अभी तक। तो जो हमारी मायोकार्डियम है ना, वो किससे मिलके बनी हुई होती है, हमारी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से, देखो जब आप मसल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, मस्कुस्केलेटल वाला, ठीक है, तो उसमें जब मैं आपको बताऊंगी मसल्स के बारे में, तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। 3 तरीके की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं यही हमारे मायोकार्डियम में प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट की, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल बोलते हैं। एंड ये क्या करवाती हैं, ये ना एक सीट जैसी अरेंज होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं, अगर हम अपने फिंगर्स को इंटरलेस कर दें, ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनकी एक सीट लाइक अरेंजमेंट होती है। यहीं से क्या होती है, हमारे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, राइट। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है हमारा जो मायोकार्डियम होता है, ये थिकेस्ट एट
एपेक्स एंड थिन्स डाउनवर्ड द बेस। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है, देखो ये हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या होगा एपेक्स से, यानी कि जो नीचे होता है एपेक्स से क्या होगा थिक होगा। एपेक्स से थिक क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एपेक्स वाला हार्ट है वही तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो क्या करता है जितना भी ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में भेजता है और लंग्स में भेजता है। ठीक है, तो उस वहाँ पे की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं थिक होती हैं, एंड जो बेस होता है वहाँ की मसल्स क्या होती है थोड़ा थिन होती हैं। राइट, नेक्स्ट है द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट देन राइट वेंट्रिकल। अब इसने क्या बोला, जो हमारा आपको सबको पता है कि हमारे जो हार्ट है उसमें क्या होती है हमारी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है ज़्यादा थिकर होता है हमारे राइट वेंट्रिकल से। क्यों, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है उसने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड है उसको लंग्स में भेजना है। ठीक है, एंड जो लंग्स और हार्ट है वो क्या है साथ साथ ही दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है हार्ट को ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है, तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये था मायोकार्डियम के बारे में। उसके बाद है एंडोकार्डियम के बारे में। एंडोकार्डियम क्या है, हमारे सबसे हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे कौन सी सबसे अंदर की जो लेयर है इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडोकार्डियम जो होती है ये इसमें फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से ये मिलकर बनी हुई होती है हमारी कौन सी एंडोकार्डियम जो लेयर है। राइट, एंड एंडोकार्डियम जो लेयर है ये फोल्ड्स बना करके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बनाती हैं। मींस ये जो हमारी मेरे को बताया ना, ये जो हमारी वो होती हैं क्या एंडोकार्डियम है। ठीक है, ये हमारी जो एंडोकार्डियम है ये क्या करती है फोल्ड हो जाती है अंदर कोई इस तरीके से। देखो आपको बताती हूँ, ये हमारी एंडोकार्डियम है ना, ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाएंगी और ये फोल्ड होकर किसको बनाती हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो हमारी वॉल्व होती हैं वो यही जो एंडोकार्डियम लेयर है वो फोल्ड होकर के हमारी वॉल्व्स बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारी एंडोकार्डियम होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो यही हमारे चैम्बर्स को वॉल्स को लाइन करती है। ठीक है, हमारे हार्ट की इतनी चीज़ क्लियर है। देन उसके बाद है इंटीरियर ऑफ द हार्ट। इंटीरियर ऑफ द हार्ट मीन्स कि हमारे हार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा जो हार्ट है, फर्स्टली तो हमारा हार्ट क्या है राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है, किससे सेप्टम से। हमारे हार्ट के बीच में क्या होती है सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये सेप्टम क्या करता है राइट और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसको डिवाइड करता है कि ये जो है वो राइट साइड का हार्ट है एंड ये है जो है वो लेफ्ट साइड का हार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है 4 चैम्बर्स हैं। क्या है 4 चैम्बर्स हैं। रुको मैं इनको ना उससे ड्रॉ करती हूँ ब्लैक से, तभी थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज होगा। तो ये हमने क्या बोला अभी तक कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी चीज़ क्लियर है। तो 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे हार्ट में क्या होती हैं 4 वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये 4 वॉल्स क्या करती हैं अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। हमारे हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं 4 वॉल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है ब्लड को एक यूनि डायरेक्शन में यानी कि वन डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं और उस ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। अगर ये वॉल्स नहीं होंगी तो जो हार्ट होगा उसका क्या होगा बैक फ्लो हो जाएगा चैम्बर्स में ही। इसीलिए क्या होती है वॉल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो क्या करे जो बैक फ्लो है ब्लड का उसको प्रिवेंट करे और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दे। ठीक है, अब कौन कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे हार्ट में 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ट्राइकप्सिट जो हमारे क्या होंगी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ट्राइकप्सिड। अब इसका नाम ट्राइकस्पिड ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ना 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी इस तरीके से ऐसे 3 कप्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए इसका नाम क्या है ट्राइकप्सिड है। नेक्स्ट है बाइकस्पिड जो होती है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होती है 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं इस वॉल्व में, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं एंड इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम अगर कोई पूछे तो उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। किसको, बाइकस्पिड वॉल्व को, जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम राइट। उसके बाद आती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये
ये देख रहे हो ना, ये होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व। जैसे जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो वो किसके थ्रू करता है, ये पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ही वो ब्लड को पंप करता है। एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ये जो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक, नेक्स्ट हमारा एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारी होगी एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व क्या करेगी, जितना भी जो ब्लड है वो क्या करेगी, पूरी बॉडी को पंप आउट कर देगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी एओर्टिक वॉल्व। जहाँ से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो सारा का सारा एओर्टा में जाता है। ठीक, तो ये था हमारे वॉल्व के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। अब हमारे हार्ट में क्या होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा भी होती हैं। ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा एंड ये है हमारी इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा ये दोनों ही आके कहाँ पे खुलती हैं, हमारी राइट एट्रियम में आके खुलती हैं। ठीक है, ये है हमारा राइट एट्रियम। तो ये दोनों ही कहाँ पे आके खुलेंगी, हमारी राइट एट्रियम में आके खुलती हैं। जितना भी अब हमारी ऊपर की जो बॉडी का, यानी कि जो सुपीरियर वेना केवा है, वो हमारे हेड वाला जो पार्ट है, हेड और नेक वाला पार्ट है, वहाँ का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है। एंड जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसको लेकर के आके एट्रियम में सारा का सारा खाली करती है। ठीक है, देन हमारे हार्ट में इसने बोला कि पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं। ओके, चलो ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट वेंट्रिकल से लेकर के कहाँ जाती है, लंग्स में लेके जाती हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। देखो वैसे आप सबको पता है कि जो हमारी आर्टरी होती है वो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेके जाती हैं कहाँ पे, लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, इस ब्लड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में। उसके बाद क्या होता है, जो पल्मोनरीज वेन्स होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द एट्रियम। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। वैसे वेन जो है वो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे जो वेन्स है वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद से क्या होती है, यही जो पल्मोनरी क्या होती हैं, वेन होती हैं, ये जो पल्मोनरी वेन होती है क्या करती हैं, जितना भी जो ब्लड का एक्सचेंज हुआ है लंग्स में, ठीक है, वहाँ से जितना भी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है उसको लेकर के लेफ्ट एट्रियम में आती हैं। फिर क्या होता है, एओर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू दी बॉडी फ्रॉम वेंट्रिकल्स। जो हमारी एओर्टा होती है, मैंने आपको बताई थी ना, हमारी एओर्टिक वॉल्व होती है, जो हमारा एओर्टा होता है, ये हमारा क्या एओर्टा है, ये क्या करेगा, ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेगा और उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, पूरी बॉडी में पंप कर देगा। उसके बाद क्या होती है, वॉल्स। देन हमारे हार्ट में और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग अपवर्ड इनटू एट्रिया बाय कॉर्डाई टेंडाई। ठीक है, अब क्या होती है, हमारे हार्ट में ना कॉर्डाई टेंडाई प्रेजेंट है। अब कॉर्डाई टेंडाई वाला कौन सा पार्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये धागे जैसे, ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स के नीचे वॉल्स के नीचे प्रेजेंट हैं, ये होते हैं हमारे कॉर्डाई टेंडाई। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डाई टेंडाई। इनका काम क्या होता है, ये वॉल्व को ना मतलब एक तरीके से ऐसा काम करती हैं ये कि जो वॉल्स हैं वो क्या हो, ऊपर की ओर को ना खुले। ठीक है, क्योंकि वॉल्स क्या हमारी यूनिडायरेक्शन होती है ना, वो एक ही साइड को खुलती हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये वॉल्स को ना ऐसे होल्ड करके रखती हैं कि वो क्या करे, ऊपर की साइड को ना खुले। ठीक है, एट्रिया को ना खुले। अगर वो एट्रिया को खुल गए तो क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा वो दोबारा से एट्रियम में चले जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है कॉर्डाई टेंडाई का। ये जो वॉल्स हैं उनको प्रिवेंट करती हैं कि वो ऊपर की ओर ना खुलें। नेक्स्ट हमारे हार्ट में और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पेपिलरी मसल्स होल्ड कॉर्डाई टेंडाई। अब इन जो ये कॉर्डाई टेंडाई होते हैं, इनको भी होल्ड कौन करती हैं, पेपिलरी मसल्स करती हैं। ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। वैसे ही लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं, ये होती है हमारी पेपिलरी मसल्स। इनका क्या काम होता है, कॉर्डाई टेंडाई को होल्ड करने का काम होता है। अगर ये कॉर्डाई टेंडाई को होल्ड नहीं करेंगी तो जो कॉर्डाई टेंडाई है, जो वॉल्स को प्रिवेंट कर रहा था कि वो ऊपर ना खुले एट्रियम में, वो चीज़ नहीं होगी।
ठीक है। तो पेपिलरी मसल का क्या काम होता है, ये कॉर्डा टेंडाई को होल्ड करती हैं, और जो कॉर्डा टेंडाई होती हैं ये क्या करती हैं कि वॉल्स को प्रिवेंट करती हैं कि वो एट्रियम में जाके ना खुले, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है। देन उसके बाद है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। अब मैं बताऊँगी आपको हमारा हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है, हमारे हार्ट से ब्लड जो है वो कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना इंटीरियर ऑफ द हार्ट, उसको ना कोरिलेट करके पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो जैसे मैंने बताया था कि ये क्या थी, हमारी सुपीरियर वेना केवा थी, एंड ये क्या थी, हमारी इन्फीरियर वेना केवा थी। तो हो क्या रहा था कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है एंड जो इन्फीरियर वेना केवा होती है, जो सुपीरियर वेना केवा है वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे ऊपर से, हमारे हेड से और हमारे नेक वाले पार्ट से ब्लड को लेके आएगी। एंड जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो क्या करती है, जितना भी ब्लड हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का होता है उनको क्या करती हैं, और जो नीचे से नेक से नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ का जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वाला, उसको लेकर के आती है कहाँ पे, एट्रियम में आके खुलती हैं, ठीक है। देखो एक बार बताऊँ, जैसे इसमें दिखा रखा है ना कि इन्फीरियर वेना केवा जो है वो नीचे से आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे से आके खुल जाएगी, नहीं, ये खुलेगी कहाँ पे, ये एट्रियम में आके ही खुलती है, ठीक है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के हमारे राइट एट्रियम में आती है, ठीक है। यहाँ से आया, ये इसको लेके इधर से आई, तो जितना ये ब्लड है वो क्या हुआ, एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, ब्लड बढ़ेगा। ब्लड क्या करेगा, इस जो वॉल्स होती हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, जिसको हमने क्या बोला था, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला था, ठीक है। ये वॉल्व क्या होंगी, खुलेंगी, ये ऐसे नीचे को खुलती हैं। तो जितना भी ब्लड होता है ये कहाँ पे आ जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये वॉल्व फिर से ऐसे बंद हो जाती हैं, ऐसे थी ये नीचे को खुली थी, फिर ऐसी बंद हो जाएंगी। उसके बाद जितना ही ब्लड आया था हमारा राइट वेंट्रिकल में, ये क्या होगा हमारी, अब यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ पे क्या होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगी, जिससे जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, यहाँ से राइट लंग को जाएगा, यहाँ से लेफ्ट लंग को जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी जो आर्टरीज होंगी वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स में जाएंगी। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में वहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो CO2 वाला ब्लड है वो लंग्स लेगा, और जो O2 वाला ब्लड है वो लंग्स क्या करेगा, ब्लड में डाल देगा। उसके बाद क्या होंगी, हमारी ये पल्मोनरी वेन होती हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, जितना भी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है उसको लंग से लेकर के एट्रियम में आके लाती हैं। ये वाली भी इधर ही खुलेंगी, और जो ये वाली हैं ये तो इधर खुली रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट एट्रियम में आया, राइट। उसके बाद क्या होंगे, यहाँ पे हमारी कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वॉल्व, जिसको हमने बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। फिर क्या होगी, हमारी जो मिट्रल वॉल्व है वो ओपन हो गई, और जो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। फिर जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा, और यहाँ और क्या करेगा, एओर्टा में भेज देगा, दिस इज एओर्टा, ये क्या हमारी एओर्टा है, एओर्टा। तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारे यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व, ओके। तो अब क्या करेगा, जितना भी राइट वेंट्रिकल का, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल का जितना भी ब्लड था, ऑक्सीजन वाला ब्लड था, वो एओर्टा क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में पुश करेगा, ठीक है, होल ओवर दी बॉडी क्या करेगा, उसको पंप करेगा, राइट। ये था हमारा कैसे कैसे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है हमारे हार्ट से। तो हमारे हार्ट में देखो आपने दो चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे हार्ट में ना दो सर्कुलेशंस होती हैं। एक हुई थी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, रुको एक मिनट, एक क्या हुई थी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ था एक, ठीक है। आपने देखो दो चीज़ें नोट करी होंगी, एक हुआ था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड एक हुआ था हमारा क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये दो चीज़ें क्या हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमारे राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करके कहाँ भेजा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड को भेजा था लंग्स में, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पंप होके कहाँ गया, पल्मोनरी लंग्स में गया, इसको हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ,
राइट। देन सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ पे हुआ था, जैसे ही हमारा हार्ट जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से आया था लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा, इस ब्लड को एओर्टा के पास पुश किया और एओर्टा ने पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट किया। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि पूरे सिस्टम्स में होल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट किया। तो ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ पे एओर्टा ने राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया था उसके पास उसको पूरी बॉडी में पंप किया। ठीक है, तो ये सब था हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद हार्ट में क्या क्या वॉल्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है, सब कुछ चीज़ें बताई, और हार्ट से कैसे ब्लड पंप करते हैं। तो ये था हार्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।